हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवलेशन फॉर्म से संबंधित। तो जिन स्टूडेंट्स के सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट जारी हो चुके हैं उन सभी के रिवलेशन के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें मार्क्स कम मिले होंगे या फिर अच्छे खासे लिख कर आए होंगे पर मार्क्स इतने नहीं मिले होंगे जितने उन्हें चाहिए थे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होता है, रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई करना होता है। रिवलेशन के फॉर्म में क्या मार्क्स बढ़ते हैं, कैसे पूरा प्रोसेस रहता है रिवलेशन फॉर्म जमा कराने का, क्या क्या करना होगा, कैसे फॉर्म भरना होगा, इन सभी से संबंधित आप लोगों को जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और एक छोटी सी विनती है, एक छोटी सा रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ मैं आपको कि एक केमिस्ट्री बाय चेतन सर नाम से एक चैनल है जिस पर एनसीईआरटी से संबंधित जो आपके रीट एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उस चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। अब देखो रिवलेशन फॉर्म में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, कब लास्ट डेट है, इन सभी पर बात कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आशा के विपरीत आए हैं, यानी कि कम मार्क्स आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फेल हो गए होंगे, जिनके बैक लग गई होगी, अब उनके पास एक ही ऑप्शन है रिवलेशन का। ठीक है ना। तो रिवलेशन कैसे करना होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है। जैसे ही आप लोग यहाँ तक आ जाएंगे उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम एंड रिजल्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर इस टाइप से एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आप लोग ध्यान से देखो, एक तरफ लिखा होगा स्टूडेंट पैनल मेन एग्ज़ाम 2024, इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट पैनल फॉर रिवलेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा प्रोसेस निकल कर आ जाएगा, है ना। इस प्रोसेस को आप लोग ई-मित्र की सहायता से भरेंगे। किसकी सहायता से? ई-मित्र की सहायता से आपको भरना है। खुद से अप्लाई करोगे, कोई गलती कर बैठोगे तो आपके जो रिवलेशन का फॉर्म भी नहीं भरने में आएगा, पैसे भी लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप लोगों को अच्छे से भरना आता है तो ही आप लोग खुद भरें, या किसी के पास लैपटॉप है, खुद भरने में सक्षम है, जिसने पहले भी भरा हो तो वो ज़रूर भर सकता है। अदरवाइज़ ई-मित्र की ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक, तो क्या करना होगा, ई-मित्र वाले के पास आपको जाना है ना। और यहाँ पर पहले आपको डेट बता देता हूँ कौन कौन से जो है यहाँ पर आप लोग देखो, ये पूरा पोर्टल यहाँ पर चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ चल रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ पर ये देखो कौन कौन सी क्लास है। एमए इकोनॉमिक्स सेकंड 29 जनवरी 2025 यहाँ पर लास्ट डेट है। तो एमबीए, एमकॉम, ठीक है, एमए, एमएड, एमएससी, जिन जिन के यहाँ पर जो है सब्जेक्ट चल रहे हैं वो स्टूडेंट जिन जिन के कोर्स के यहाँ पर चले हुए हैं वो अपनी डेट देख लेना। लास्ट डेट 29 जनवरी 2025 है। एमए हिस्ट्री, फोर्थ सेमेस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। आराम से इनको देखकर आप लोग जिस भी क्लास में आप हैं और आपके मार्क्स कम हैं, मान लो कि आपके मार्क्स इतने कम है कि आपको पासिंग के लिए 1-2 मार्क्स चाहिए, है ना, तो आप लोग यहाँ पर रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग ई-मित्र की शॉप पर जाएंगे वहाँ पर आपके इन संबंधित आपके जो भी कोर्स है उससे संबंधित फॉर्म आपका भर जाएगा। ठीक, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब ई-मित्र की शॉप पर जाओगे तो नॉर्मल सा प्रोसेस है कि आप लोगों को कुछ करना नहीं है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको लेकर जाना है ना, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। जो आपकी नेट की मार्कशीट है उसको भी वहीं से निकला लेना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपके डेट है, मतलब जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आप लोगों को फॉर्म भरना है। ठीक, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसमें एक तो आपके जो फ़ोटो प्रिंट फॉर्म की निकलेगी वो, उसके अलावा चालान निकलेगा जो आपने पैसे जमा करे हैं। एक पेपर में अगर आपके बैक है तो यहाँ पर लिखा होगा, एक पेपर में बैक है तो 300 रुपये आपके लगने वाले हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है 300 रुपये एक पेपर के हैं, 2 पेपर के 600 रुपये है। इस प्रकार से आपके जितने सब्जेक्ट में बैक है उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है ना, क्या क्या आप लोगों को उसमें जमा कराना है और पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक, इस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को जो आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी है उसको लेकर जाना है। उसके अलावा आपको अंक तालिका की मूल प्रति जो आवश्यक रूप से जमा करवानी है।
छात्र अपनी मूल अंक तालिका यानी कि जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आती है ना वो वाली, पर ओरिजिनल मार्कशीट तो आपकी आई नहीं है। तो एक तो आप लोगों को क्या लेके जाना है, जो प्रिंट निकलेगी ना आपकी, जो आपने फॉर्म भरा है वो, उसके अलावा जो चालान है जिसमें पैसे वैसे कटे हैं वो, उसके अलावा आपका जो ABC ID है उसकी फ़ोटोकॉपी आप लोग लगा सकते हैं। उसके अलावा आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं तो, नहीं तो आधार कार्ड की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, ठीक। इसके अलावा आपकी जो अंक तालिका है, जो नेट से निकली हुई मार्कशीट है, अभी हाल फिलहाल आप लोग वो लगा दीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट आपकी 1 महीने बाद आती है कॉलेज में, तो वो तो जब आएगी ना, जब आप लोग सबमिट करा देना। अदरवाइज़ आप लोग जो है नेट वाली जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। ये चारों पाँचों चीज़ें आपको लगा कर, ठीक है, ये चारों पांचों चीज़ें लगाकर आपको एक लिफाफा लेना है। लिफाफा कौन सा, वाइट कलर का, येलो कलर का, जो भी आपको लिफाफा मिल जाए, जो जिसमें आप लोग, लिफाफा ऐसा नहीं जो शादी के कार्ड में देते हो वो वाला लिफाफा नहीं, वाइट कलर का आता है, वाइट या येलो कलर का आएगा, जो कि स्टेशनरी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें उन चारों पांचों कागज़ों को कॉपी, मतलब जो फ़ोटो कॉपी है उसको उसमें रख देना है। रखने के बाद उसको अच्छे से चिपका देना है लिफाफे को, ठीक है। उसको चिपकाने के बाद आपको चले जाना है कहाँ पर, जहाँ पर नज़दीकी डाकघर हो आपका, वहाँ डाकघर में आपको जाना है। जैसे आप डाकघर में जाएंगे तो उस लिफाफे के ऊपर आप लोगों को ये पता लिखना है, क्या लिखना है, परीक्षा नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय, MBS मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा 324005। ये चीज़ आपको लिफाफे के जस्ट ऊपर लिखना है फ्रंट पर, और उसके लिफाफे के जस्ट नीचे, फ्रंट ही पेज पर जस्ट नीचे की तरफ एक तरफ आपका नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। और उसके अलावा आपको अपना जो मोबाइल नंबर है, जो ऑन मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर जिस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन ऑन आ जा सकता हो, जिसमें बैलेंस हो आपके, समझ रहे हो ना, वो नंबर आपको देना है, ठीक। ऐसा लिखने के बाद आपको उस लिफाफे को पैक करके डाकघर में स्पीड पोस्ट कराना है। स्पीड पोस्ट का मतलब है कि आपसे 40-50 रुपये ले लिया, इसका मतलब वो स्पीड पोस्ट होगा, ठीक। वो प्रोसेस आप लोगों को डाकघर में सारा समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। स्पीड पोस्ट कराने का मतलब ये है कि जो आपका लिफाफे में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ये पता जो लिखा हुआ है परीक्षा नियंत्रक वाला, इस पर चले जाएंगे। इस पर चले जाने का मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर चल जाएगा, ठीक। और अगर आप लोग स्पीड पोस्ट नहीं करा रहे हैं तो वो लिफाफा आज से 1 महीने बाद भी जा सकता है, 1 साल बाद भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए स्पीड पोस्ट कराना ज़रूरी है। और अगर आप लोग कोटा विश्वविद्यालय के आसपास ही रहते हैं तो आप लोग वो लिफाफा ऐसा का ऐसा कंप्लीट कर लें, उस पर परीक्षा नियंत्रक लिखवा के आप लोग खुद कोटा यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जाकर भी उस लिफाफे को जमा करा सकते हैं, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बहुत इजी सा प्रोसेस है, आप लोगों को करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों को क्या है, जो आपका रिवलेशन है उसका 15 दिन का प्रोसेस रहता है। 15 दिन के अंतर्गत आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहुंचा देनी होती है। फिर 15 दिन के बाद आप लोगों का 15 दिन का पूरी हुनों की जांच की जाती है, सब चीज़ें देखी जाती है। रिवलेशन का मतलब है कि आपकी कॉपी डबल से चेक की जाएगी, डबल से उसमें मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ रहे हैं तो नहीं बढ़ाएंगे, कम हो रहे हैं तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कितनी % संभावना है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही सही या घटेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर ज़्यादातर संभावना आपके जो है मार्क्स बढ़ने की रहती है, पर अभी हाल फिलहाल में कोटा यूनिवर्सिटी ने थोड़े दिन पहले कॉपी की प्रिंट यहाँ पर शेयर की थी, जिसमें बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके अपोजिट या ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिससे कोटा यूनिवर्सिटी को फेल करना ही पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो पैसे रख कर आ जाते हैं, तो ये गलत बातें हैं, है ना। कभी भी आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, किसी भी परीक्षा से आप वंचित रह सकते हैं, तो ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी होती है। और रही बात मार्क्स बढ़ने की, तो देखो 90 से 95% संभावना आपके मार्क्स बढ़ने की रहती है। 5% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बिल्कुल ही अलग आंसर लिखे होंगे, गलत आंसर ही लिखे होंगे, तो वो बैक के बैक ही रहने वाली है, नहीं तो उनके मार्क्स बढ़ते हैं, घट जरूर जाते हैं, ठीक है। अब घटने की संभावना बहुत कम रहती है, पर है ना, ये ध्यान रखते हुए आप लोग रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई जरूर करें। अब देखो रिवलेशन की फ़ीस की बात कर ली, फॉर्म प्रोसेस की बात कर ली, आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये भी बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं क्या रिवलेशन के फॉर्म से आप लोगों को मतलब
कितने दिन बाद आपका जो है रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो कम से कम जिस दिन आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करते हैं उससे 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है। उस तारीख से 2 महीने बाद ही आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट का प्रोसेस भी आपको बता दिया, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सारा प्रोसेस जैसे जैसे मैंने बताया है वही चीज़ें आप लोग करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को रिवोल्यूशन से संबंधित कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो स्पेशल तौर पर जो पीजी कोर्सेज स्टूडेंट है 2nd सेमेस्टर वाले, उन सभी के यहाँ पर जो है रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट है। तो आप आराम से शांति से भर दें, लास्ट डेट से पहले ही भर दें, इनकी डेटें वेटें बढ़ती नहीं है, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।